भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। आज शिक्षक दिवस है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा शिक्षक की नहीं रही है। हमारी संस्कृति में शिक्षक नहीं होते, टीचर नहीं होते। ये परंपरा तो विदेशों की परंपरा है। हमारी परंपराएं तो गुरुओं की परंपरा हुआ करती। हमारे यहाँ गुरुकुल होते हैं, स्कूल नहीं हुआ करते हैं। हमारे पूर्वजों ने गुरुकुलों की स्थापना की, जहाँ पर गुरुओं को आदर्श माना जाता है। शिक्षक सम्माननीय हो सकता है, लेकिन शिक्षक पूजनीय नहीं। पूजनीय तो गुरु हुआ करते हैं। गुरु वह होता है जो कहता है उसको जीता है, उसमें जी करके सारी दुनिया के लिए उदाहरण बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा प्रवचन तो मैं करूँगा नहीं। आज विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक गैप बनते जा रहा है। मर्यादा का गैप हो गया है, बहुमान का गैप हो गया, सम्मान का गैप हो गया। जब तक विद्यार्थी को ये समझ में ना आए कि उसके जीवन में गुरु का क्या महत्व है, और जब तक गुरु को ये समझ में ना आए कि उसके जीवन में विद्यार्थी का क्या महत्व है, तब तक ये गैप मिटने वाला नहीं है। बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि शायद जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मुझे जहाँ तक ज्ञान है, तो पूरे देश में औरंगाबाद का पहला ये जैन स्कूल होगा जहाँ हर टीचर जैन है। जैन स्कूल तो बहुत देखे, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारा स्टाफ, सारा टीचर जैन हो, ये मैंने पहली बार यहाँ सुना है, जाना है, समझा है। अभी महावीर जी सेठी कह रहे थे कि आशीर्वाद दे दो कि ये महाविद्यालय बन जाए। मैं उनसे कह रहा हूँ कि मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं, समाज मेरा कहना मान ले। एक कहना मान ले, विद्यालय तो क्या ये यूनिवर्सिटी बन सकता है, विश्वविद्यालय बन सकता है। और वह एक कहना मेरा इतना ही रहेगा कि यदि औरंगाबाद का हर जैन समाज का घर ये संकल्प कर ले कि मेरे बच्चे वहीं पढ़ेंगे, महाविद्यालय बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ा करते हैं। वो कॉन्वेंट की शिक्षाएं लेते हैं, वो मिशनरियों में जाकर के पढ़ते हैं, वो प्राइवेट दूसरे स्कूलों में जाकर के पढ़ते हैं। इतनी बड़ी समाज हिंदुस्तान की, कहा जाए औरंगाबाद जैनों की बहुसंख्यक समाज में उनका भी औरंगाबाद का नाम आया करता है। इतनी बहुसंख्यक समाज यदि अपने बच्चों का एडमिशन वहीं कराए तो रातों रात इसे महाविद्यालय नहीं, बहुत बड़ा स्कूल बनने में एक कारण बन सकते हैं। लेकिन गड़बड़ हम लोगों के द्वारा ही है। हमारे बच्चे उसमें नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? आजकल लोगों के दिमाग में आ गया कि अच्छा फर्नीचर, अच्छा भवन, अच्छी बिल्डिंग और अच्छी फीस तगड़ी होना चाहिए तो वह स्कूल आधुनिक स्कूल हुआ करता है, वह स्कूल बहुत अच्छा स्कूल हुआ करता है। और मैं पुलक सागर कह रहा हूँ कि जीवन अच्छे फर्नीचर से नहीं बनता है, जीवन अच्छे भवन या अच्छे फीस से नहीं बनता है। जिंदगी बनती है तो अच्छी शिक्षा से ज़िंदगी बना करती है, अच्छे ज्ञान से ज़िंदगी बना करती है। जब स्कूल छोड़ कर के बच्चे जाएंगे तो ये नहीं पूछा जाएगा कि वहाँ का फर्नीचर कैसा था, वहाँ का भवन कैसा था। लोग पूछेंगे उस शिक्षा में तुम्हें नंबर कैसे मिले हैं। वही उसका भविष्य होता है, वही उसका जीवन होता है। आधुनिक स्कूल बना लिए, लाखों करोड़ों की फीस देते हैं, बच्चों का भविष्य बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने भी शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज जिनका सम्मान हुआ है, आप जैन समाज के हैं, मैं आपसे हक से बोल सकता हूँ, आप केवल वेतन भोगी शिक्षक ना बने। वेतन भी चाहिए, वह भी ज़रूरी है, उसके बिना जीवन नहीं चलता है। लेकिन मैं आपसे इतना कहूँगा कि पीयू जैन स्कूल में कोई भी हमारी समाज का व्यक्ति शिक्षक बनकर नहीं, गुरु बनकर रहने का प्रयास करें। और यदि आप गुरु बन कर के रहे, ध्यान रखना, शिक्षक वो होता है जो आजीविका का ज्ञान देता है। शिक्षक वह होता है जो आजीविका निर्वाहन की कला सिखाता है।
और गुरु वो होता है जो जीवन निर्माण की कला सिखाया करता है। हमें जीवन का निर्माण सिखाना है। एक 100 विद्यालय बनाने से बड़ा काम एक बच्चे को संस्कारित करना हुआ करता है। बड़ी बड़े भवन और बिल्डिंगें बना लेने से कुछ नहीं होगा। ऐसी शिक्षा होना चाहिए। क्या सरकारी स्कूल से, क्या अभाव ग्रसित स्कूलों से पढ़ के लोग महान नहीं बना करते हैं? महान बना करते हैं। ध्यान रखिए। मैं ऐसा ही आशीर्वाद शिक्षकों को भी देना चाहूँगा कि आप प्रतिपल गुरु बनने का प्रयास करें। गुरु बनने के लिए जीवन जीना पड़ता है, बदलना पड़ता है। हमें बहुत कुछ हमारे बच्चे हमारे बोलने से नहीं, पढ़ाने से नहीं, हमारी जिंदगी को हमें देख करके बच्चे सीख जाना चाहिए। आप बोलिए, आपके यहाँ स्कूलों में सिखाया जाता है कि शिक्षक को प्रणाम करो, लेकिन हमारे संत निवास में आओ तो बच्चों को कहना नहीं पड़ता प्रणाम करो। उनके हाथ अपने आप जुड़ जाया करते हैं, अपने आप शीश झुक जाया करता है। ये चरित्र का प्रभाव हुआ करता है। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, आज शिक्षक दिवस पर चरित्र निर्माण की कला सिखाएं, जीवन निर्माण की कला सिखाएं। जीवन निर्वाह की कला अलग चीज़ है और जीवन के निर्माण की कला अलग चीज़ हुआ करती है। मान्यवर, मैं इतना ही आपसे कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को बहुत ऐसे तरीके से जियो। ये क्यों नहीं हो सकता? इतने जैन शिक्षक हैं, इतनी जैन ट्रस्ट है उसका, बस हमें इस स्कूल को महान बनाना है। औरंगाबाद ने बड़े बड़े तीर्थ बनाए हैं, बड़े बड़ी मूर्तियां स्थापित की हैं, बड़े बड़े मस्तकाभिषेक की स्थापनाएं की हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ पर होते हैं। इस स्कूल को महान क्यों नहीं बनाया करते हो? इस स्कूल को भारत के मानचित्र पर लाने का प्रयास क्यों नहीं किया करते हो? मैं चाहता हूँ यदि समाज ठान ले तो सब कुछ हो सकता है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछाल कर देखो, आसमान में भी छेद हो जाया करता है। ऐसा आदर्श स्कूल बनाओ। मैं सहारनपुर में था, वहाँ एक स्कूल है, जैन स्कूल है, बड़ा आदर्श स्कूल है। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की ड्रेस, सब कुछ है। समाज ऐसा नहीं है कि समाज पे पैसा नहीं है। आज लाखों रुपए की फीस देकर आप दूसरे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। बेहतरीन स्कूल वो नहीं होता जहाँ की बिल्डिंग अच्छी होती है, बेहतरीन स्कूल वो होता है जहाँ शिक्षा बहुत अच्छी दी जाया करती है। आप अच्छी शिक्षा बनाने का प्रयास करिए। अभी कहा कि हम डिजिटल करने जा रहे हैं उस शिक्षा को, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अच्छी शिक्षा को थोड़ी आधुनिकता से भी जोड़ना पड़ेगा और हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को देना पड़ेंगी कि हमारा ही बच्चा बोले कि नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, पीयू जैन में ही जाकर के पढ़ना है। वह शिक्षा का स्तर बनाओ, लेवल बनाओ। केवल समाज के डोनेशन से संस्था नहीं चला करती है। आज दे रहे हैं, कल लोग नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? हमें अंदर क्वालिटी पैदा करना पड़ेगी अपनी शिक्षा में, और बहुत अच्छी क्वालिटी पैदा करिए। देखना कौन नहीं आता हमारे स्कूल में, मगर ये तब तक क्वालिटी नहीं आएगी जब तक समाज के लोग अपने बच्चे को उसमें नहीं पढ़ाएंगे। ध्यान रखना। आगरा में हरि पर्वत पर एक जैन MD जैन स्कूल है, उसका स्तर भी ऐसे ही हो गया है। सब ट्रस्टियों के, समाज के बच्चे बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं। एक ही सुधार की चीज़ है, और करें या नहीं करें, प्रेरणा देना मेरा काम है कि हर व्यक्ति कम से कम 12 तक तो 10 तक तो हमारे बच्चे पीयू जैन में ही पढ़ना चाहिए। और इस तरह से अंक उनके आना चाहिए। जब बच्चा पूना में जाकर एडमिशन लेगा, जब बच्चा बम्बई में जाकर एडमिशन लेगा, तो ध्यान रखना कुछ नहीं देखा जाता, केवल उसकी पढ़ाई देखी जाती है, कैसी पढ़ाई की जा रही है, उसके आधार पर एडमिशन हुआ करता है। तो आज हमारे माता पिताओं की भी सोच बन गई है, बहुत मॉडर्न स्कूल होना चाहिए, बहुत आधुनिक स्कूल होना चाहिए। जहाँ फीस कम है वो कचरा स्कूल हुआ करता है। ऐसी मान्यताओं को निकालना पड़ेगा दिमाग से, बच्चों के दिमाग से भी निकालना पड़ेगा। पढ़ाई महत्वपूर्ण होती है, बाहर की चमक धमक महत्वपूर्ण नहीं होती है। पढ़ने वाले तो वो लोग होते हैं जो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ के जीवन का उत्थान करते हैं। अरे घर में लाइट नहीं होती है ना, तो भी सड़क के खंबे के नीचे बैठ कर के लोग पढ़ाई कर लिया करते हैं। जिन्हें पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ सकता है। ऐसे संस्कार बनाएं। और शेष बातें तो मैं पीयू जैन में आके करूँगा जब भी अवसर मिलेगा। ये ज़रूर है कि जाने से पहले एक बार ज़रूर आऊँगा और इस स्कूल को देखूँगा।
लेकिन इसकी जिम्मेदारी अकेले ट्रस्टियों की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी अकेले शिक्षकों की नहीं है, समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतना बड़ा जिनालय, मैं कहता हूँ कि जितना सुंदर और भव्य जिनालय राजा बाजार का है, उतना ही सुंदर हमारा विद्यालय होना चाहिए, तब जाकर के हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो मैं आज सबको, शिक्षकों को भी आशीर्वाद देता हूँ, ट्रस्टियों को भी देता हूँ, समाज को भी आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे बीच ये सुंदर सुंदर सी माला पहने हुए ये परिवार बैठा है, धूप खेने का जिन्होंने सौभाग्य अर्जित किया है। मैंने यहाँ ज़्यादा, मेरा परिचय नहीं है, लेकिन उसका नाम पारस है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो मेरा अतीत है, ये मेरा वर्तमान है ना। लेकिन हमेशा जब भी देखता हूँ चेहरा हंसता मुस्कुराता ही दिखता है, कभी मैंने सीरियस नहीं देखा। पत्नी से परिचित नहीं हूँ, बेचारी वो तो अभी उपास में सीरियस सी दिख रही है, लेकिन बहुत हंसता मुस्कुराता चेहरा है। और आज उन्होंने सौभाग्य अर्जित किया, उस पहाड़े परिवार, हैदराबाद के नाम सुना है लेकिन परिचय मेरा है नहीं। मेरा अभी साउथ की तरफ माउथ नहीं हुआ है ना, तो माउथ होगा तब परिचय बढ़ेगा। लेकिन आज इन्होंने धूप खेने का ये सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आशीर्वाद देता हूँ। और आदरणीय, क्या नाम आपका? पदमचंद जी पांड्या परिवार थोड़े से अस्वस्थ दिख रहे हैं। जब उन्होंने मेरा स्पर्श किया, उनका शरीर बहुत ठंडा सा, बीमार से हैं। मैं कहता हूं कि धूप खेओ, तुम्हारी बीमारी धूप के साथ ही जल जाएगी, स्वास्थ्य का लाभ होगा, ऐसा मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं।